स्टूडेंट्स, आइए मोहम्मद अताउल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.3 है, लेक्चर नंबर 19 है। आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि उसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास कहा है विद आउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्यू, मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की बात है सम की, तो माइनस बी ओवर ए है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फाइंड किया है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी ओवर ए, ये हमारे पास इसके फार्मूलाज हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने स्टडी किया होगा। तो हमारे पास a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ अगर माइनस का साइन होगा तो उसको हम साथ राइट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास c जिसके साथ x नहीं होता, मीन कांस्टेंट आपके पास वैल्यू होती है, तो आपके पास यहाँ पे सम ऑफ रूट, या इसको हम s से भी शो करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख लेते हैं। तो माइनस बी ओवर है, ये माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू -5 है, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू जो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो आ जाएगा c ओवर a के पास। आपके पास c की वैल्यू आपके पास 3 है, ओवर a 1 है, तो वो हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते नहीं होते। तो आपको मैं ये आपके पास का थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपके इसी तरह का है एज इट इज़, वो आपने खुद ट्राई करना है। अगर ना हो तो फिर आपने मुझसे डिस्कस करना है। तो एक्स आपके पास पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो p है, वो a की वैल्यू है। जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास माइनस क्यू है, जो आपके पास जिसके साथ x नहीं होता तो वो आपके पास c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी r। तो आगे आपके पास सम ऑफ रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। उसी तरह माइनस आपके पास एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू जो है वो माइनस क्यू है, वो एज इट इज़ आ जाएगी ओवर p। इसी तरह आपके पास माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर p आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो c ओवर a होता है। यहाँ पे c की वैल्यू r है और आपके पास a की वैल्यू p है। तो आपके पास इसका 4 वाला पार्ट फिर इसी तरह का है, वहाँ पे यानी कि a प्लस b आया हुआ है। तो हमारे पास 5 पार्ट में आपको करा रहा हूँ, l प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस यहाँ पे ये l है, 1 नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वही बात है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो l प्लस m है, b का जो b है जो वो x का कोफिशिएंट होगा m प्लस n, c की जो वैल्यू है वो n माइनस l आ जाएगी। तो यहाँ पे दोबारा हमने फार्मूला पुट किया है कि आपके पास सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर है माइनस एज इट इज़ m प्लस n ओवर l प्लस m। आपकी मर्ज़ी के यहाँ आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ पे एज इट इज़ रहने दें। तो आपके पास c ओवर a, c की वैल्यू n माइनस l ओवर a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी l प्लस m। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसका 6 पार्ट भी एज इट इज़ इसी तरह का है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने आपको इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। द सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। आगे वो कह रहा है ट्वेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी वो ये कह रहा है कि आपके पास यानी एक सम ऑफ रूट जो है वो जो है प्रोडक्ट उसका डबल है। तो हमने यहाँ पे मैंने टेक की यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2kx स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2k, वो a की वैल्यू आ जाएगी। जो x का कोफिशिएंट है वो -3 है, यहाँ पे b की वैल्यू, और आपके पास c आ जाएगा 4k। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप डायरेक्ट इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या अगर पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह अल्फ़ा प्लस बीटा अलग से फाइंड करें और अल्फ़ा बीटा अलग से फाइंड करके फिर आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास सम ऑफ रूट यहाँ पे लिखा मैंने, तो डबल है 2s है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो हमने यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, 2 एज इट इज़, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं, मीन इसको s इज़ इक्वल टू 2p भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस b ओवर a आ जाएगा, 2 एज इट इज़, ये आपके पास c ओवर a आ जाएगा। b की वैल्यू आपको पता है माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू कितनी आपके पास जी 2k है। तो आपके पास 2 एज इट इज़, c की वैल्यू 4k है और a की वैल्यू आपके पास 2k है। हमने इसको 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस आपके पास +3/2, यहाँ पे आपके पास जस्ट 4 बचा, वो एज इट इज़ आ गया।
यहाँ पे 2k डिवाइड हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे जब मूव कराएंगे तो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 आपके पास k आ जाएगा। हमें k की वैल्यू उसने आगे ये भी कंडीशन की कही है आप लोगों को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। तो अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये k जो 8 जो है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। फिर वो ये कह रहा है कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन उसने गिवन दी है। फिर वो कह रहा है द सम ऑफ रूट है वो 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ठीक है जी। तो हमने उसी तरह a की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी एक्स के पीछे अगर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो वहाँ पे हम कंसीडर उसको 1 करेंगे। एक और बात भी यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने स्टडी की होगी ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे ये देखना है कि x² जो है, x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमने इसको पॉजिटिव लाजमी बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर किसी भी सूरत में यहाँ पे x² के साथ माइनस आ जाता है तो उसको हमने पॉजिटिव लाजमी बनाना होगा। ठीक है ना। तो आपके पास x² + 3k - 7 × x + 5k = 0। अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 3k - 7, c की वैल्यू आपके पास 5k। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो उसने कंडीशन बताई थी कि ये सम ऑफ रूट है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा -b/a, 3/2 c/a उसका फार्मूला, -b ये माइनस जो है फार्मूले का, b की वैल्यू आपके पास क्या जी 3k - 7 ओवर हमारे पास a की वैल्यू जो 1 है वो लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी। आपके पास 5k/1 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -3k माइनस आपके पास +7, ये आपके पास 3/2 आपके पास जाएगा 5k एज इट इज़। अब हमने क्या किया, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे मूव कराया तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6 -k 7 2 14, ये 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 15k। अब ये आपके पास 6k माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे हमने मूव करा है तो ये आपके पास प्लस का हो जाएगा और ये 14 एज इट इज़ लेफ्ट साइड पे ही खड़ा रहेगा। तो आपने इसको प्लस किया तो 21k आया। तो 20 हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इसकी कटिंग की, 7 2 14 और 7 3 आपके पास 21, 2/3 आपके पास k की वैल्यू आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी अगर पॉइंट क्लियर ना हुआ तो वो मैसेज करके आपके पास पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।